Good morning, dear students. In today GK class, we will do page number 28, a little about Hindi. Here are a few facts on Hindi language. कुछ facts है जो कि based है हिंदी language पे. हिंदी is the official language of India. हिंदी है वो official language है इंडिया की. That means it is used in government sectors like court, parliament, etc. It is written in the Devanagari alphabet. इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है. अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिलीवर अ स्पीच इन हिंदी एट द यूएन जनरल असेंबली. अटल बिहारी वाजपेयी जब उन्होंने वो फर्स्ट पर्सन थे 1977 में, जब उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में अपनी स्पीच को डिलीवर किया था. दैट टाइम ही वॉज द फॉरेन मिनिस्टर और पीएम थे मोरारजी देसाई. ब्रज अवधि खड़ी बोली आर सम ऑफ द डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी. ब्रज अवधि खड़ी बोली ये कुछ उपभाषाएं हैं हिंदी की. हिंदी इज़ ऑल्सो स्पोकन इन मॉरिशस, नेपाल, सुरीनेम अमंग अदर कंट्रीज़. इन कंट्रीज़ में भी हिंदी बोली जाती है. अकॉर्डिंग टू द 2011 census, Hindi is spoken by over 42 crore people or 41.03% of the total population. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदी नियर अबाउट 42 करोड़ पीपल के द्वारा बोली जाती है और जितनी उनकी टोटल पॉपुलेशन है उसका 41.03% पीपल के द्वारा बोली जाती है. According to the 1991 census report, Hindi is the language spoken or understood by the largest number of people of India. 1991 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिंदी एक मात्र ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के द्वारा बोली और समझी जाती है. सम ऑथर्स इन हिंदी आर निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत एंड प्रेमचंद. कुछ लेखक हैं हिंदी में निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत एंड प्रेमचंद. Next we will do about some of the Indian scientists. Match the scientists with their contributions. Column A. First one is Homi Jahangir Baba, and the answer is known as the chief architect of Indian nuclear program. इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था उसकी फिज़िक्स के लिए. ही वॉज ए फिजिशियन एंड पद्म भूषण अवॉर्डी भी वो थे. नेक्स्ट इज APJ Abdul Kalam, and the answer is became scientist advisor to the defense minister in 1992. 1992 में वो डिफेंस मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइज़र बने हुए थे. वो एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे एंड ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज UN ब्रह्मचारी, दैट इज उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी. The answer is received remarkable success in the treatment of Kala Azar. Kala Azar is the disease which is caused by Leishmania. Leishmania एक पैरासाइट है and in English Kala Azar is known as black fever. तो उसने UN ब्रह्मचारी ने काला अजर की मेडिसिन बनाई थी. नेक्स्ट इज सुश्रुता, and for him the answer is known for his knowledge about surgery in ancient India. एंशियंट इंडिया प्राचीन काल में वो उसको इतनी नॉलेज थी सर्जरी की, उसके लिए वो जाना जाता था. एंड उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सुश्रुता संहिता. इट वाज रिटन इन संस्कृत एंड ये जो बुक थी इट वाज बेस्ड ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी ऑफ एंशियंट इंडिया. Next is Vikram Sarabhai. He was known as the father of Indian space program. विक्रम साराभाई एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने हेल्प किया था टू डेवलप न्यूक्लियर पावर इन इंडिया, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है. नेक्स्ट वन इज मेघानंद साहा. ही वॉज द एस्ट्रोफिजिक्स known for his theory of thermal ionization. उनकी एक थ्योरी थी थर्मल आयनाइजेशन जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था अबाउट द केमिकल एंड फिजिकल कंडीशंस इन द स्टार, कि कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड फिजिकली क्या कंडीशंस होती हैं स्टार में, उनके बारे में. नेक्स्ट इज
जगदीश चंद्र बोस, ही इन्वेंटेड द क्रिसोग्राफ। क्रिसोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज्ड होता है प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। वो एक बायोलॉजिस्ट एज वेल एज एक बोटानिस्ट थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।